समस्त 33 कोटि देव शक्तियों को नमन करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी परमात्मा के उस अंश को धारण किए हुए श्रेष्ठ जन, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा चेतना को, हनुमत चेतना को, गुरु चेतना को सादर नमन करते हैं। अपने ही परिवार में सभी का एक दूसरे की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज चिंतन कर रहा था रास्ते में आते समय, विद्वानों के बीच में जा रहे हैं, हर दृष्टि से विद्वान है। शिक्षा तो आप जो ले रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ले ही रहे हैं, हालांकि मेरा भी सौभाग्य रहा इसी धरती पर शिक्षा प्राप्त करने का। विद्वानों के बीच में जा रहे हैं और ऐसे विद्वानों के बीच में जो केवल भौतिक क्षेत्र में भौतिक शिक्षा तो केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि विद्या के साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि इस प्रांगण में बैठना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अभी अंदर वाला देवता जिंदा है, अदरवाइज काटने दौड़ता है। आज की डेट में जो परिस्थितियां हैं, ये नई पीढ़ी के युवा भाई बहन जो सबसे अधिक संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात का द्योतक है कि उनके अंदर अभी प्रारब्ध शानदार था और कहीं न कहीं वो बीज रूप में विद्यमान है जो खींच लाया है और बैठाया है। अच्छा था और अच्छा है भी, और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जब अच्छा था और अच्छा है तो अच्छा ही होगा आगे। सर एक दो लाइनों में बात करेंगे सुंदरकांड। तो मुझे लगता है कि मेरी तो सामर्थ्य नहीं है कोई बहुत बड़ा ऐसा वो जो कह दे कि सुंदरकांड को व्याख्या कर पाएगा और समझ पाएगा। तो सुंदरकांड को लेके क्या व्याख्या करेंगे, केवल चिंतन कर रहे थे। पीछे मंदिर के पीछे बैठे कुछ कोने में लिख रहे थे आवाज सुन करके, कुछ गाड़ी में लिख रहे थे, कुछ घर पर जब कपड़े बदल रहे थे विद्यालय से आने के बाद, जॉब के बाद, तो उस समय नोट बना रहे थे। कुछ तो चर्चा करने के लिए पॉइंट चाहिए। 7 पन्ने केवल हनुमान जी का चिंतन करने में लग गया। मुझे लगा कि अब ऐसा ना हो कि रात भर का हो जाए, बस रोक देते हैं इतना पॉइंट। मुझे नहीं लगता मैं इतने बिंदु को छू पाऊंगा आज की डेट में। केवल सुंदरकांड का चिंतन शुरुआत में यहीं से करता हूँ, हनुमान जी से शिक्षा। ये सामने हनुमान जी हैं, आपने देखा होगा जब मैंने गायत्री मंत्र बोला और प्रथम नमन जब किया, तो प्रथम नमन किया किसको? मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे पिता, मेरे भगवत चेतना, मेरे सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव। ऐसी ही घटना मेरे साथ घटी थी बजरंगबली के ही धाम में सबसे प्रसिद्ध मंदिर, विश्वविख्यात मंदिर है संकट मोचन। वहां मैं दर्शन कर रहा था। उस दर्शन में भी मुझे उस चित्र में अभी अंदर भी गया तो मुझे परम पूज्य गुरुदेव दिखाई दे रहे थे। भाव उन्हीं का आ रहा था, मैंने क्षमा मांगी। हनुमान जी कितनी शिक्षा देते हैं, कितने सूत्र छिपे हैं। आज छोटे छोटे सूत्रों में बात करेंगे, आज व्याख्या नहीं करेंगे। एक सूत्र लेंगे, समाप्त करेंगे, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। वैसे होना तो ये चाहिए था कि डायरी और पेन सबके हाथ में होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने तो सोचा था कि मशीनरी तरीके से। सुंदरकांड ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, शब्दों का एक प्रभाव है, एक औरा है, आभा मंडल काम करता है, लेकिन सुंदरकांड को भी मशीनरी बना दे। ऋषि के संत के सत्संग में मैं सुन रहा था, आज सुंदरकांड भी मशीनरी करने के लिए कर रहे हैं, लाइन से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके शब्द, ये सुंदरकांड जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन उसकी सुंदरता को ले नहीं रहे शब्द पर, और शब्द ही सबसे, शब्द पूरा शब्द रटा। मुझे मालूम है यहाँ बैठे जो मुझे सुंदरकांड नहीं याद है, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन सुंदरकांड याद नहीं हो पाया, लेकिन सुंदरकांड के जितने सूत्र मिले, एक एक सूत्र ने जीवन को निहाल किया है। मैं बात आपसे कर रहा था पहले ही सूत्र की, हनुमान जी से। आज केवल हनुमान जी का सुंदरकांड है तो आपको ऐसे पता है, रामचरितमानस की बात नहीं करनी है, क्योंकि रामचरितमानस के सभी खंडों में राम के शौर्य, राम के पराक्रम, राम का वर्णन है। मात्र सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें उनके भक्त, और हनुमान का सुंदरकांड इस कारण से भी है कि भक्त को भगवान अपने से बड़ा बना देता है। आज राम से अधिक हनुमान के मंदिर है। अगर समर्पण सच्चा हो तो भक्त भगवान से ऊपर निकल जाता है। ये सुंदरकांड दिखाने के लिए पर्याप्त है। बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। मैं उस मंदिर की बात कर रहा था और अपनी भावना अनुरूप बात करेंगे जहां स्पर्श करें, लेकिन अनुरोध है, एक बार हुआ, अगर फिर कभी मौका मिले तो युवा आदत डाल ले। जैसे आप बीएचयू के क्लासरूम में जाते हैं और पेन और कॉपी के साथ होता है, वैसे ही कम से कम अगर पता चल जाए गलती से भी कि गायत्री परिवार से कोई कार्यक्रम है, तो कम से कम डायरी और पेन अवश्य लेकर के आए। विश्वास दिलाते हैं एमबीए में 20 लाख रुपए दे करके जो सूत्र नहीं मिले हैं, वो सूत्र आपको करोड़ों करोड़ के सूत्र निःशुल्क मिलते हुए चले जाएंगे। जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले सूत्र मिलते चले जाएंगे। मैं बात कर रहा था कि हनुमान जी के मंदिर में संकट मोचन में दर्शन कर रहा था। दर्शन कर रहा हूं बजरंगबली का और दृश्य दिख रहा परम पूज्य गुरुदेव का। मन में थोड़ी ग्लानि भी हुई, थोड़ी टेंशन भी हुई कि ये मामला ठीक नहीं है, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। बोला हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करके, क्या करें, स्थिति ऐसी बन गई है। बोले तू कहे परेशान है, तेरा भगवान भी तो वही स्थिति में था। द्वापर युग में कृष्ण लाख समझा रहे हैं कि हम ही तेरे राम है,
बोले नहीं नहीं, राम के रूप में आओ, ऐसे धनुष बाण लेके तब मैं मानेंगे तुम मेरे राम हो। तो अगर तेरे साथ हो रहा है तो कौन सा खराब हो रहा है? मेरे साथ भी यही हुआ बेटा, परेशान ना हो। हनुमान जी से पहला सूत्र मिला, वहां पर हनुमान जी ने मुझे शांत किया। सब अपनों से अपनी बात है गुरुदेव के, ये भगवान बात करते हैं भाई, बात करके देखिए ना। घर के उपासना कक्ष में उसको तो केवल अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाने का अड्डा बना दिया। मैंने कई बार कहा वो जो आपके घर में उपासना कक्ष है, गुरुदेव की भाषा में वो हेलीपैड है। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरता है? हेलीपैड पर। ऑटो कहाँ रुकता है? ऑटो स्टैंड पर, बस स्टैंड पर। उसी तरह दिव्य विचारों के अवतरित होने का, दिव्य विचारों के प्राकट्य की वो जगह है। कम से कम 15 मिनट अगर वहां बैठ रहे हैं आप, तो विश्वास मानिए उस 15 मिनट की बात भी कि आज मैं इतनी जल्दी में हूँ, मुझे मालूम है समय इतना कम दिया गया और सुंदरकांड इतना विराट है, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ किस बिंदु को छोड़ो किस बिंदु को छोड़ो। एक एक बिंदु के साथ आगे चलते हैं। मैंने कुछ डेटा निकाले, फिर मुझे मना कर दिया गुरुदेव ने। मैंने कुछ डेटा निकाले कि रामचरितमानस में श्लोक 27 है, चौपाई 4608 है, दोहा 1074 है, सोरठा 207 है, और उसके बाद जो है राम नाम इतनी बार है, ये इतनी बार है, सुंदरकांड में इतनी बार है। सब डेटा निकाल रहा था खूब, गूगल में सब मिल जाता है ना, आजकल तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, सब मिल गया डेटा। फिर गुरुदेव ने धीरे से एक चाटा मारा, आज ही की बात कर रहा, धीरे से एक चाटा मारा। बेवकूफ बनाने जा रहा है क्या वहां? अरे वो तुझसे ज्यादा सुंदरकांड पढ़ते हैं, उनको तो सीधे पता है कितने दोहा कितने सोरठा रामचरितमानस चौपाई में है। और दूसरी बात, अगर उनको चाहिए तो वो आधुनिक युग के बच्चे गूगल पर डेटा उनको जितना चाहिए मिल जाएगा। तो कितना डेटा देगा? तेरे पास उतना डेटा मिलेगा ही नहीं जितना उनकी सर्च करने की वृत्ति है। तो डेटा देने जा रहा है, तुझे वहां पर जाना है। और राम सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी चाहते क्या है, कौन कौन से सूत्र दे गए, कैसे जीवन सुंदर बने, भाव संवेदनाएं कैसे झंकृत हो जागृत हो। आज केवल इस पर छोटी छोटी चर्चा करेंगे, बहुत बातें नहीं करेंगे सुंदरकांड को लेकर के। हालांकि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड बनने का भी कारण था, उत्तरांचल पर्वत पर पूरा का पूरा बसा हुआ था लंका, और उसमें सुबैल पर्वत है जहां पर युद्ध हुआ था, नील पर्वत है जहां असुरों का पूरा महल था। और मुख्य उद्देश्य हनुमान जी के कहने का क्या था? माँ सीता के, माँ जानकी का पता लगाना, उनसे मिलना। माँ सीता लंका में कहां पर रखी गई थी? अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका जिस पर्वत पर स्थित था उसका नाम था सुंदर पर्वत। उस सुंदर पर्वत पर स्थित था और मुख्य लक्ष्य वहीं पर प्राप्त हुआ, इस कारण से भी उसका नाम सुंदरकांड की ओर, सुंदरकांड की ओर लेकर के। बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र हैं, आज सूत्रों में बात करना शुरू करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा एक एक सूत्र से। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं सुंदरकांड की, तो शुभारंभ भी करते हैं कहां से? पहला अक्षर जामवंत के, बोल दीजिए, आपको पता है जामवंत के सुनि हनुमंत, बस यही से शुरुआत है ना। जामवंत के वचन सुहाए। सूत्र नंबर 1, परिवर्तन तभी होगा, क्रांति तभी आएगी, व्यक्ति के अंदर निर्माण तभी होगा जब वचन सुहाएंगे। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय को स्पर्श करना चाहिए। गुरुदेव के शब्दों में जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी ने जो बोला वो हनुमान जी के हृदय को स्पर्श किया। आज ऐसा बोलने वाला बचा कहां? गुरुदेव कहते हैं बेटा, कहने वाला कब प्रभाव होता है? जब कहने वाला करने वाला हो। केवल जिह्वा बोलेगी तो सामने वाले का कान सुनेगा, लेकिन जब जीवन चरित्र आचरण बोलेगा तब सामने वाले का हृदय परिवर्तन होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वचन से, हमारे शब्द से किसी का निर्माण हो, तो जो शब्द हम कह रहे हैं उस शब्द के अनुरूप हमारा जीवन भी होना चाहिए। आज दुर्भाग्य यही है, कहने वाला करने वाला नहीं बचा। बड़ी शानदार शानदार कथाएं हो रही हैं, बड़े शानदार शानदार वक्ता है, एक से एक। हम लोग क्या बात करेंगे? जिस काशी नगरी में बैठे हैं, अगर ज्ञान की बात करें तो शायद मैं उनके चरणों के पास में बैठने की स्थिति में नहीं आऊंगा। ऐसे विद्वानों की नगरी है ये, ऐसे नगरी है जहां पर शंकराचार्य को भी अगर बनना है तो अंगूठा यहीं से काशी से लगवाना है, जिस काशी के दिव्य भूमि पर हम बैठे हैं। ऐसे शानदार जगह पर बैठे हैं, क्या ज्ञान की बात करें? इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन मामला कहां गड़बड़ है? क्यों पूरी की पूरी सृष्टि विनाश की ओर जा रही है? विद्वानों की कमी है क्या? एक से एक शानदार विद्वान पढ़े, वेद पुराण उपनिषद के ज्ञाता पढ़े, कंठस्थ है, उनको कंठस्थ है। जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ सुंदरकांड भी कंठस्थ होगा। फिर जिंदगी सुंदर क्यों नहीं बन रही है भाई? ये विचार करने का प्रश्न है। सुंदरकांड कंठस्थ है और फिर भी जिंदगी जो है सुंदर नहीं बन रही है। यह बहुत बड़ा विचार करने का विषय है कि अगर ऐसा है तो आपको लेकर के चलना होगा। और छोटा छोटा सूत्र आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र नंबर 1 कि अगर आप परिवर्तन चाहते हैं
तो आपको पहला काम यही करना पड़ेगा कि अपने वचनों के अनुरूप अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। व्यक्ति आपकी जिह्वा से नहीं सीखता है, आपके जीवन से सीखता है। विश्वास न हो तो अपने घर में छोटे बच्चे पर प्रयोग करिएगा, आप लाख बात बताइए, लेकिन वो आपको करते देख करके सीखता है। आप क्या कर रहे हैं? अनुसरण करता है। आप बेवकूफ बना के देख लीजिए, नहीं बनने वाला। अनुसरण करता है। मैंने देखा है कई लोग घर में सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चा किनारे जाके, अभी छोटा सिगरेट नहीं पीता है तो लकड़ी पकड़ के ऐसे फू फू करता है। कई जगह आपने देखा होगा, ऐसी स्थितियां बन जाती। वचन तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वचनों के साथ, आपके जिह्वा के साथ आपके जीवन की साधना जुड़ी हो। कहने वाला करने वाला हो। त्याग की बात कर रहे हैं आप समयदान की बात कर रहे हैं, आप अंशदान की बात कर रहे हैं, आप शिष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो आपका जीवन अगर उस अनुरूप है, अगर आप अपने जीवन की दुहाई दे रहे हैं, तभी जाकर के वो शब्द कहना नहीं पड़ेगा। मैं रोड पर जा रहा हूं, एक ही सूत्र में नहीं पड़ जाऊं, मैं रोड पर जा रहा हूं और मैं रोज कहूं कि भाई साहब ये जरा बोझा उठा दीजिए। 4 दिन भैया को दया आ जाएगी, उठा देंगे। 5वें दिन कहेंगे ये हमको बेवकूफ बना रहा, अपने तो कभी उठाता नहीं है, खाली हमें से रोज उठवाता है। और हम अगर निस्वार्थ भाव से निर्लोभी होकर के अगर हम उस बोझे को रोज उठा रहे हैं, थक रहे हैं, तो जाते आते जो देखेगा उसको भी लगेगा कि नहीं, मुझे भी सहयोग करना चाहिए। निस्वार्थ सहयोग मिलता चला जाएगा, सहयोग बरसता चला जाएगा, लेकिन सहयोग के लिए हमारा जीवन बोलना चाहिए, न कि केवल जिह्वा बोलनी चाहिए। सहयोग तो बरसता है, एक लाइन से बरसता है। इतिहास गवाह है। कभी आप छोटे छोटे सूत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमें वहां पर मिला है सुंदरकांड में, क्योंकि आज रामचरितमानस में नहीं जाना, केवल सुंदरकांड तक ही सीमित रहना है, आज उसी का स्वाध्याय हुआ है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मैनाक पर्वत पर विश्राम का अवसर था। हनुमान जी को आमंत्रण भी मिला, आराम से रुक सकते थे, थोड़ा सुस्ता सकते थे, लेकिन हाथ जोड़ के प्रणाम किया। उनके विश्राम का जो अवसर दिया उसकी मर्यादा को नहीं तोड़ा, यानी उनको प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, लेकिन अगली लाइन राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। यहाँ 2 लाइन छिपी हुई है। पहली बात, राम काज में निकले तो अपने सुख, अपनी सुविधा की बात नहीं सोची, शारीरिक थोड़ा सा आराम कर ले, सारी चीजों को। पहली बात, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। दूसरी बात, पूरी रामायण पढ़ जाइए, दोनों शब्द को ले रहे हैं, पूरी रामायण पढ़ जाइए, मुझे ये बताइए कहीं लिखा मिला राम नाम लीने बिना मोहि कहां विश्राम। राम काज कीन्हे बिना, राम काज कीन्हे बिना, ध्यान दीजिएगा, राम नाम की बात नहीं लिखी, राम काज कीन्हे बिना। एक लाइन है, राम का नाम लेके जो न पा सके, राम का काम करके वही पाओगे। एक और बहुत प्यारी लाइन लगती है हमें, रामायण पर्याप्त न पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने पर्याप्त शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि ऐसे ही बड़ी संख्या में लोग बैठे थे और एक बार वैसे ही बात कर रहे थे और एक पीछे से दादाजी जो है वो लाठी लेकर के आ गए। बोले क्या हो, गायत्री परिवार से आके गलत गलत बात बच्चों को हमारे सिखाते हैं। बोले क्या हुआ? बोले घर गया, बोले रामायण फेंक दीजिए। गायत्री परिवार वाले कहे रामायण मत पढ़ना। अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर श्रोता जरा सा जागरूक नहीं है तो। ये नहीं कहा रामायण मत पढ़ना, ये कहा रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। आइए चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम के नाम लेने की बात से केवल बात नहीं बनेगी। नाम इसलिए लेना है, पढ़ना इसलिए कि पढ़ के सूत्र मिले। आप गणित पढ़ते हैं, सारे सूत्र याद है। आप मैथमेटिक्स में, मैं यहीं से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से ही रहा हूँ, से आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, आपके पास सारे फार्मूले, लेकिन अगर फार्मूलों का इंप्लीमेंटेशन सही जगह पर नहीं हुआ, सही सवाल में, तो फायदा मिलेगा क्या? सारा खेल इंप्लीमेंटेशन का है। ये रामचरितमानस जीवन को स्वर्ग बना देने के लिए, जीवन को शानदार बना देने के लिए ये सबसे बड़ा ग्रंथ है जो आपके जीवन की सारी समस्या का हल कर सकता है। लेकिन इन सूत्रों को हमारे जीवन में इंप्लीमेंटेशन तो करना होगा। मैनाक पर्वत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं राम काज, आज थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। आज बड़ी बड़ी संस्थाओं में हम देख रहे हैं कि जरा सी सुविधा, जरा सा पद मिला नहीं कि व्यक्ति राम काज को, और कितने लोग तो माफ करिएगा, कितने लोग तो राम काज में आते ही कुछ और भाव के साथ है, और जब वो भाव पूरा हो जाता है तो राम काज किनारे हो जाता है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उदाहरण देना है और उदाहरण से समाज को चेतना है, न कि हमें किसी व्यक्ति का अपमान करना है, न किसी व्यक्ति का प्रचार करना है। लेकिन जीवन पर चलते हर क्षण आध्यात्म के सूत्र हमें रोड पर मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि हर पल अगर व्यक्ति जागरूक है तो सड़क पर एक एक पल आप जहां देख रहे हो आध्यात्म बिखरा पड़ा है। बस दृष्टि तो जागरूक हो जाए। मैं युवाओं से कई बार कहता हूं, अगर वातावरण में अगर दृष्टि जागरूक नहीं की है आप, तो मंदिर में जाकर के भी आपकी आंखों में वासना सवार हो सकती है। अगर दृष्टि जागरूक हो गई, अगर दृष्टि जागरूक हो गई, तो गंदे से गंदे वातावरण में भी आपका चिंतन जो है
एक उदाहरण दे, आपको यहीं पर जोड़ देते हैं। एक उदाहरण आपको देते हैं, उदाहरण देते हैं तो आपको सही। लोग कहेंगे नहीं साहब ऐसा कैसे होता है। किसी युवा ने मुझसे पूछा, इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसी युवा ने मुझसे पूछा था, मैं इसी को कह रहा हूं, किसी युवा ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे मान लूं कि मैं आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ रहा हूं। आप मंदिर आ रहे हैं, यहाँ पर रोज सुंदरकांड कर रहे हैं, आपको पता तो चलना चाहिए ना कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। कोई पैरामीटर चाहिए ना, कोई मानक चाहिए ना। जितने युवा भाई बहन बैठे हैं मानक नोट कर ले। जीवन में जब आपका मित्र, आज दो मित्र होते हैं यूनिवर्सिटी या स्कूल लाइफ में, और एक मित्र जब आपको ऐसे करता है तो दूसरे वाले को जो हंसी आती है, ईमानदारी से बताइए उस हंसी में निकृष्ट चिंतन होता है या उत्कृष्ट चिंतन? सही से बताइएगा। ज्यादातर कोई ना कोई घटिया, कहीं ना कोई घटिया सोच, कोई इशारा, कोई गंदगी, कोई चीजें उसमें रहती है और उसका चिंतन ही आता है, व्यक्ति हंसता है। उस युवा से एक ही बात कहा कि आध्यात्म की सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है मालूम है? जब कोई निकृष्ट बात बोले, निकृष्ट चिंतन के साथ बोले, लेकिन आपका चिंतन उत्कृष्ट ओर चला जाए, आपका चिंतन उत्कृष्ट दिशा में चला जाए, तो समझिएगा अब आप आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए। आप कहेंगे नहीं साहब किताबी बात है, किताबी बात है, ऐसा कैसे होता है? उदाहरण दे। इतना कम समय आपने दिया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या बातें करूं। चलिए एक उदाहरण दे देते हैं आपको, एक उदाहरण देते हैं आपको, छोटा सा उदाहरण। हमारे भारतीय संस्कृति की ताकत, इस सुंदरकांड की ताकत, इस मंदिर की ताकत, इस मातृशक्ति बैठी है, इस मातृशक्तियों की ताकत जाननी है। एक युवा था, राजा था, बैठा हुआ था, युद्ध जीत करके वो युवा आए, राजा थे, बैठे हुए थे, उनके सामने हवस और वासना और भोग के भाव से, ध्यान रखिएगा, हवस, वासना और भोग के भाव से, उस समय का नियम था कि जीत में लाई गई सुंदरियों का आप जैसे चाहे राजा उपयोग कर सकते हैं, अपने लिए, अपने जीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। वो बंदी बना करके लाई गई एक युवती, और लोगों ने राजा के सामने परोस दिया, ये लीजिए आपके लिए, जैसे चाहे इस्तेमाल करिए आप। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कुत्ते की तरह लाल टपकने लगती। उस सुंदरी को देख करके वाह रे भारत का लाल, वाह रे भारत का सपूत, वाह रे भारतीय संस्कृति का वो जनक, वाह रे माँ का संस्कार दिया हुआ वो बच्चा, जिसने केवल एक ही बात कहा था, काश इतनी ही सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी इतना ही सुंदर पैदा होता। कहा गया वो भाव, निकृष्ट चिंतन के साथ सामने रखा गया था, लेकिन देखिए चिंतन गया कहाँ। ये चिंतन कौन बनाता है? ये चिंतन, ये मंदिर निर्माण करेगा। आपके घर में जो छोटा सा देवालय है वहां पर आदत डालिए, नियमित रूप से एक दिन के खाने से भंडारे में पेट नहीं भरता। साहब आप कितनों है, एक दिन खा लेंगे तो जिंदगी चल जाएगी क्या? ये सामूहिक एक दिन का भोजन आनंद देगा, आपको और ऊंचा उठाएगा। ये जो यहाँ पर आ रहे हैं और लाभ देगा कब? जब 6 दिन अपने किसी कमरे के कोने में जो भी आपका इष्ट, आप बैठ करके 6 दिन 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए थोड़ा तैयारी करेंगे, तो 7वें दिन ये जो समूह साधना है ये आपको और उछाल देगी, और उछाल देगी, आपको आनंद दे देगी। तो मैं वही बात कर रहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। मैं बहुत सारी बातें करता रहूंगा, उसमें थोड़ी थोड़ी सुविधा की बात ना सोचे। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र और है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है। जब आपने देखा होगा हनुमान जी जा रहे हैं तो समुद्र में उनको एक राक्षसी कह लीजिए, आप राक्षसी कहिए, मैं तो माँ देवी कहता हूं। कौन मिली? कौन मिली? सुरसा। सामान्य रूप से राक्षसी थी तो राक्षसी के नाम से संबोधन किया गया, लेकिन जो सुंदरकांड पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि वो राक्षसी नहीं थी। कौन थी? कौन थी? देवी थी, सर्पों की माता थी, सर्पों की माता थी, और भेजी गई थी हनुमान के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए। ऐसे कैसे जाने दे, देख तो ले ये राम काज के लायक है भी कि नहीं। छोटी छोटी आप जीवन में, अभी आईएएस बनना होता तो एग्जाम होता है, डायरेक्ट बना देता है कोई, क्या क्वालिफिकेशन देखता है भाई, ये भरने लायक है कि नहीं, ग्रेजुएट है तो फॉर्म भरेगा, सारी चीजें सुरसा मिलती है। सूत्र नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, जितने युवा बैठे हैं, केवल सुंदरकांड को केवल शब्दों को सीमित पढ़ रही है, एक एक शब्द सुरसा मिलती है। 2 काम वहां पर होता है एक साथ, 2 सूत्र आपको एक ही में मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सूत्र नंबर 1, जीवन में कई बार आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बाधा बन रहा है, ये व्यक्ति जब बाधा बनता है तो लगता है राक्षस है, कहते ना हमारे जीवन में राक्षस है, जब हमारे लिए बाधा बन रहा है। तो समाज में तमाम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे। एक तो चिंतन ये उनको राक्षस मान लीजिए, अपना नरक करिए। दूसरा चिंतन आप ये सोच सकते हैं कि भगवान ने इसे हमारी परीक्षा के लिए भेजा है,
वो देवी है, वो देवता है, क्या क्या पता कि वो उस रूप में हमारी परीक्षा के लिए भेजे गए, हमारे और उत्थान के लिए सहायक है। क्योंकि जब आपके जीवन में कोई प्रतिरोध आता है, जब संघर्ष आता है, तो संघर्ष आपके जीवन को और उछाल देता है। जीवन में जितना संघर्ष आए, याद रखिएगा, भगवान जिसके जीवन में संघर्ष देता है, समझ लीजिए जब संघर्ष दे, दो ही पहचान है भगवान की, कि भगवान की कृपा बरस रही है। इसकी दो पहचान, पहला चीज भगवान जब आपको देने का मन बनाता है तो लेना शुरू कर देता है। आपका लेगा ही नहीं। ये जो आपका समय ले रहा है ना, ये समय सबका नहीं ले लेता है, बड़े सौभाग्यशालियों को ले पाता है। लोग चाह के नहीं दे पाते हैं समय, लोग चाह के नहीं निकाल पाते हैं। आपको उदाहरण चाहिए, हर बात को उदाहरण दे देते हैं। भगवान कृष्ण को किसी को देना था अपने मित्र को, तो सबसे पहले कुछ नहीं था तो क्या लिया? मुट्ठी भर, 3 मुट्ठी चावल लेने की बात, पूरा त्रिलोक देने की स्थिति बन गई थी। भगवान जब लेने लगे आपका समय, आपका बुद्धि, आपका साधन, आपकी प्रतिभा, आपका जीवन, जब भगवान लेने लगे तो समझ जाइएगा कि अब दिन बहुरने वाले हैं। इसका मतलब उसने देने का मन बना लिया है। और जीवन में जितना संघर्ष दे, उस संघर्ष को अवसर समझिएगा। संघर्ष में न घबराना है न सहयोग। आप संघर्ष देख लीजिए, आपके जीवन में तो कोई संघर्ष नहीं है। अगर देखना है तो विवेकानंद के जीवन का संघर्ष देखिए। आज कभी मन है, आज मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, अकेले आधे घंटे की व्याख्या है, लेकिन मैं किताब का नाम नोट करा रहा हूं विवेकानंद की, युवाओं के प्रति। कभी अवसर मिले तो एक किताब खरीद के पढ़िएगा, आपको पता चलेगा संघर्ष होता क्या है। हमारे आपके जीवन में संघर्ष है ही नहीं है। हम तो संघर्ष का रोना रोते हैं, और संघर्ष नहीं है इसीलिए अभी यहाँ खड़े हैं। संघर्ष जितना बढ़ता है, अगर व्यक्ति भगवान का सही बच्चा है और सही ढंग से अध्यात्म का वर्णन किया है, तो संघर्ष तो ऐसा उछालता है, और ये भारतीय संस्कृति, सुंदरकांड, रामचरितमानस और गीता भागवत की आप व्याख्या देखना चाहेंगे। अरे एक ऐसा युवा जो गया था कुछ बनने के लिए और फेल हो गया परीक्षा में। मैं बताना चाह रहा हूं इसकी ताकत, जहां बैठे हैं। गया था, फेल हो गया परीक्षा में, ऋषिकेश चला गया गंगा जी के घाट पर कूद करके जान देने के लिए। एक ऐसे ही पीला पहने चलते हुए बाबा जी मिल गए, परिव्राजक मिल गए, बड़े संत मिल गए, उन्होंने पकड़ लिया, गीता थमा दिया, रामचरितमानस थमा दिया, कहा इसको पढ़ ले, इससे जुड़ जा, फिर जो मर्जी होगी करना। आप जानना चाहते हैं उस गीता, उस रामचरितमानस, उस भारतीय संस्कृति, इस सुंदरकांड की ताकत को? उस मरते हुए युवा को केवल बचाया नहीं इस ग्रंथ ने। मैं सुंदरकांड की ताकत और महिमा बताना चाहता हूं अपने भागवत गीता की और अपने रामचरितमानस की, कि उस मरते हुए युवा को केवल बचाया नहीं इस ग्रंथ ने, बल्कि ऐसा उछाल दिया कि आज पूरी दुनिया मिसाइल मैन के रूप में, एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जानती है। इतनी ताकत है हमारे इस ग्रंथों में। मैं बात कर रहा था वहीं पर कि सुरसा मिली, और सुरसा देवी ने, अभी कभी भी आप जब कोई प्रतिरोध में आए तो राक्षस मत समझिएगा, हमारी परीक्षा के लिए भेजा गया। दूसरी बात, सुरसा ने मुंह बड़ा करना शुरू किया। 1 योजन का तो हनुमान जी 2 योजन, वो 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन, वो 16, हनुमान जी 32। मामला कहां तक चला गया? 7 योजन। मामला वहां पहुंच गया बड़कपन। तब हनुमान जी, याद रखिएगा, भगवान का बच्चा भी थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकता है, लेकिन अगर भगवान से जुड़ा है, भगवान की कृपा है, तो बहुत जल्दी भ्रम से निकल जाता है। हनुमान जी ऐसा नहीं कहीं फंसे नहीं, यहां भी फंसे। उसके बाद आप याद रखिएगा, कालनेमी जब था तो वहां भी थोड़ी देर के लिए हनुमान जी फंसे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी एक्सरे मशीन जो है वो समझ गई कि मामला ठीक नहीं है। भगवान की कृपा, ऐसा नहीं हम तो बच्चे हैं। हनुमान जी भी सोचिए, आप देखेंगे तो कहां का दिक्कत। बड़कपन के अहंकार है, ये कितना बड़ा बनेगी, हम भी बड़ा बनते हैं। आपको मैं कहना चाह रहा हूं, रास्ते में कई सुरसा मिलेंगे जो खाली इसी में आपको अटकाए हैं। तो सुंदरकांड पढ़ के आया लूंगा, देखिए कितना बड़ा विद्वान हुआ बतावा तो नहीं। देखिएगा वो जिज्ञासु है या कुतर्क करके आपका समय सुरसा की तरह बर्बाद करना चाहता है। अगर पात्र व्यक्ति नहीं है तो अनावश्यक कोई पात्र व्यक्ति के साथ आप बहस करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को पतित करेंगे। याद रखिएगा, सुरसा ने जब बड़ा कर लिया तो हनुमान जी को लगा कि सुरसा तो ठीक है, मामला तो मेरा गड़बड़ है। हम निकले थे रामकाज के लिए और रामकाज तो करवे नहीं किए, हम तो उलझ गए यहीं बड़प्पन के अहंकार में कि तुम बड़ी तो हम तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े। बोले हे मैया तू ही बड़, हम छोट, और लघु रूप लिए और धीरे से निकल लिए। जब निकल लिए तब सुरसा ने आशीर्वाद दिया, सब काज करने का सारा आपने सब पढ़ा, सब आशीर्वाद दिया। निकल करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हनुमान जी समुद्र पार करते हैं तो रह जाते हैं क्या उस पार?
वापस भी आते हैं, यानी आते जाते रहते हैं, इस पार उस पार, इस पार उस पार। क्यों? मालूम है हनुमान जी को मोक्ष नहीं चाहिए, हनुमान जी को मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, मोक्ष किसको चाहिए होता है? जो बंधन में रहता है, जो बंधन में रहता है मोक्ष की जरूरत उसको है। जो भगवान के बंधन में रहता है उसको मोक्ष की आवश्यकता क्या है? वो तो जिंदगी भर मोक्ष में ही चल रहा है। और याद रखिएगा, जब व्यक्ति बंधन में हो जाता है, बंधन नहीं, जब व्यक्ति बंधन में हो जाता है, समर्पण में हो जाता है, तो फिर क्या इस पार क्या उस पार, उसके लिए तो सारा जीवन ही सुंदर कांड बन जाता है। चाहे उस पार रहे चाहे इस पार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सारा जीवन सुंदर कांड बन जाता है अगर वो बंधन में है तो। फिर इस पार उस पार से उसको फर्क नहीं पड़ता। इसी धरती पर तमाम उदाहरण है। इसी रामायण में आपने माँ वैदेही की बात कर रहे हैं, उनके पिता को सुना होगा, जिनको जनक जी कहते हैं, उनको विदेह कहते हैं। देह में रहते हुए विदेह थे, वो देह में रहते हुए विदेह थे, इसी लोक में रहते हुए सारी चीजें। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति बंधन में नहीं, अगर भगवान के बंधन में है, बंधन मतलब केवल और केवल अगरबत्ती धूपबत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, बंधन अर्थात भगवान के जीवन से सूत्र लेकर के राम को और हनुमान को, माफ करिएगा मैं फिर कह रहा हूं, जो पूजिए, मैं पूजने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक गलती कर गए, उस गलती को मत करिए। केवल अपने पूजा के स्थान पर बैठा के बेवकूफ मत बनाइए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे इस मंच से। मुझे लाइन याद आ रही है विनोबा भावे की। विनोबा भावे जी भूदान यज्ञ चला रहे थे, मैं जोड़ रहा हूं यहीं पर। विनोबा भावे भूदान यज्ञ चला रहे थे, कुछ लोग उसी में बैठे हुए थे जो टांट कस रहे थे, विनोबा भावे जैसा 2 कौड़ी के व्यक्ति के कहने से कोई अपना जमीन दान करेगा, सब कुछ करेगा, ये बेकार की बात कर रहे हैं। विनोबा भावे को समझ में आ गया, दृष्टि थी, संत थे, समझ लिया। उन्होंने कहा, सुन, यही बैठे कुछ लोग कह रहे होंगे कि विनोबा भावे जैसे 2 कौड़ी के व्यक्ति से करने से यह आंदोलन नहीं होगा, फलाने फलाने तो बहुत महान आत्मा थे जो आए और कर गए। कल मैं जब अपने आंदोलन में सफल हो जाऊंगा, मैं जब कल बड़ा कार्य करके निकल जाऊंगा और कल फिर मेरी जगह पर कोई युवा आके खड़ा होगा विनोबा भावे की जगह, तो ये समाज फिर उसकी टांग खींचेगा और क्या कहेगा, अरे विनोबा भावे तो महान आत्मा थे, दिव्य आत्मा थे, देव आत्मा थे, कर ले गए, इनके बस का थोड़ी। ये समाज की आदत है, जब कोई सामने आता है और करता है तो उसकी टांग ही खींचता है, और बाद में क्या करता है, ये और गलत करता है। टांग खींचा वहां तक ठीक था, बाद में क्या करता है, जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तो उस सफल व्यक्ति को उधर बैठा देता है। यू आर गॉड, आप महापुरुष है, आप ईश्वर है, आप गॉड है, यू कैन डू बट वी आर नॉट गॉड, वी कांट डू। हम जैसे बुद्धिमान लोग भगवान को भी बेवकूफ बनाना सीख गए हैं। हमें करना न पड़े, हमें उन जैसा बनना न पड़े, इसलिए हमने हनुमान जी को बेवकूफ बनाना सीख लिया है। माफ करिएगा, हनुमान बनना है। गुरुदेव ने अपने अंगवय में लिखा है कि हमारा कोई बच्चा हनुमान से कम स्तर का न हो, हनुमान से कम स्तर का न हो। उन्होंने यहां तक गुरुदेव ने लिख दिया कि तुम बेटा मेरे अंग अवय हो। हनुमान जी अंग अवय क्या होता है? हनुमान जी ने तो राम जो कहे वो किया। अंग अवयव में क्या होता है? हाथ का काम क्या होता है? हाथ को कहना नहीं पड़ता। अगर कोई लाठी आप पर बरसाएगा आपके सर पर, तो हाथ को कहना नहीं पड़ता, हाथ तुरंत सर को बचाने के लिए आ जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पर बहुत बड़ा सूत्र जिसकी बात कर रहे थे, छोटे छोटे सूत्र की बात कर रहे थे कि जहां से निकलते हैं वहां पर सीधी सीधी बात होती है कि अति लघु, वहां पर अति लघु रूप लिया। कहां पर? यहाँ से निकले, सुरसा के मुख से निकले और रूप लेकर के निकल लिया। आगे की बात सुनिएगा, छोटे छोटे दृश्य आपको याद दिलाते, चूंकि आज ही पढ़े तो सब दृश्य आपको याद आएगा। अति लघु रूप, और रूप भी कैसा लिए? आपको याद है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मशक समान, मशक समान लिए, अति लघु रूप लिए। क्यों? अगर गुरुदेव की व्याख्या में देखें तो ये भी है कि कार्य महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है। कार्य दिखे, कार्यकर्ता को दिखने का आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 सूत्र याद रखिएगा। आप कहेंगे साहब आप तो यहाँ कर रहे हैं तो दिख रहा है। कार्य करते करते कोई दिख जाए, भाई सीधी सी बात है, आप कहीं गए हैं कुछ कर रहे हैं तो दिखेंगे। हनुमान जी भी दिखे सामने से, बाद में लंका में सबने जाना कि कोई बंदर आया है, सारी चीजें। दिखना अलग बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा युवाओं, यहाँ पर एक नया सूत्र, दिखना अलग बात है और दिखने की चाह रखना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर होता है। आप कर रहे हैं दिख ही जाएंगे, जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे, लेकिन दिखने की चाह होना सबसे खतरनाक यहाँ पर है। सबसे खतरनाक यहाँ पर है कि चाह होना, और चाह इतनी खतरनाक है, मैं बताना चाह रहा हूं। आज सारी समस्या की जड़ यहां पर है। एक शिक्षक वर्ग के लिए अक्सर कहा जाता है, लोगों के लिए कहा जाता है कि समाज का शानदार व्यक्ति समाज उसका सम्मान करे, ये अच्छी बात है, लेकिन शानदार व्यक्ति समाज से सम्मान का भूखा हो जाए, ये अस्वस्थ समाज का लक्षण है।
ये चीज बहुत ध्यान देना है। तो मशक समान रूप लिया, और मशक समान मच्छर का रूप लेने के बाद एक संत की कथा में मैंने सुना था, बड़ा अच्छा वर्णन आया था कि किसी कुतर्की व्यक्ति ने पूछा, ये जब मच्छर का रूप ले लिए तो वो अंगूठिया कहाँ गया जो मुद्रिका लेकर के आए थे? कहाँ रखा होगा किसी संत की कथा में कि भाई जब मच्छर बन गए, अब वो कुतर्क करना था, कोई भाव था, कुतर्क करना था, वो संत बेचारों नहीं समझा पा रहे थे उसको, किधरों समझावे समझ में न करे कि मुद्रिका कहाँ गई, मशक रूप ले लिए तो ये बताइए मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहाँ गई? मुद्रिका तो मच्छर से। तो संत का चेला बोला, गुरुजी आपके लेवल की बात नहीं है, इसको हम समझाएंगे, ये हमारे लेवल से समझेगा। बोले तुम समझा दोगे? बोले पक्का समझा देंगे, आप मौका तो दीजिए हमको। गुरुजी नहीं समझा पाए, चेला किनारे ले गया। बोले तुमने पूरा रामायण में पढ़ा है ना कि राक्षस जो है भूधराकार थे? बोला हाँ, भूधराकार पर्वत की तरह। तो बताओ ये राक्षस जब इतना बड़ा बड़ा पर्वत की तरह थे तो तुम्हारे घरवा वाला छोटका मछलावा को असर करी? तुम्हारा का मछलाओ तो कम से कम बिल्ली की तरह रहे होंगे, बिल्ली के साइज के रहे होंगे। बोला हाँ ये बात तो है। तो बताओ अगर बिल्ली के साइज के रहे तो फिर अंगूठी का कोई चक्कर तो नहीं फंसाना, बिल्ली तो अंगूठी ले सकती है ना? बोले हाँ ले सकती है। बोले तुम्हारी समस्या खत्म हो गई ना? बोले हाँ खत्म हो गई। तो उसकी समझ में आई समस्या ये हास्य के लिए था कि कुछ ऐसे कुतर्क भी लेते हैं सारी चीजें, तो कहा चलो हम इनको इन्हीं की भाषा में समझा देते हैं। और मुद्रिका लेकर के जब जाते हैं तो हनुमान जी से यही कहा जाता, आप आए, हनुमान जी का शब्द सुनिएगा, कितना अभिमान से शब्द कहते हैं ध्यान के साथ कि मुद्रिका लेकर के हम नहीं आए बल्कि हमको मुद्रिका लेकर के आई है, और वापसी में चूड़ामणि हमको। सच पूछिए तो विद्याधर इस गुरुदेव के संदेश को लेकर के नहीं आए हैं बल्कि गुरु की कृपा, गुरु का संदेश हमको यहाँ पर लेकर के आया है। ये भाव हनुमान जी की ये शिक्षा याद रखने वाली है, याद रखने वाली है कि जो शानदार कर पा रहे हैं वो भगवत कृपा। और छोटे छोटे सूत्र, एक और बहुत बड़ी बात इस सूत्र में छोटा सा आ रहा है जिसको आपको ध्यान देना है। अच्छा ये बताइए, ये सुंदर कांड के ठीक पहले कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। और ठीक बाद में लंका कांड। पांचवा ये है, चौथा छठवां आपने बता दिया। जानते हैं इसकी विशेषता क्यों है इतनी? एक और बड़ी बात है, तो तीन बार सुने। किष्किंधा कांड में केवल विचार हो रहा है, केवल विचार ही विचार हो रहा है। हम लक्ष्मण जी देख गुस्सा भी गए, सुनिएगा, जहां पर राम पूछते हैं विभीषण से कि अरे भाई सीता मैया को देखे? बोले हाँ देखे थे। तो लक्ष्मण गुस्सा आ गई, देखे तो किए क्या? इससे बढ़िया तो जटायु था जो देखा भी नहीं, सुना तो लड़ मरा राम के लिए। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर दो पक्षियों को जो ले रहा हूँ, ये रामायण के मेरे सबसे बड़े आदर्श है। हनुमान भगवान है, सब कुछ है। एक एक पात्र, किसकी पात्र की बात करें, एक एक पात्र अनूठा है भाई। लेकिन ये दो पात्र मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप कहेंगे हमारे अंदर हनुमान जी की शक्ति नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हनुमान जी पर मामला आपका एक बार गड़बड़ हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी को आपने भगवान बना दिया है। लेकिन दो पात्रों को अभी तक भगवान नहीं बनाया। ये सबसे काम के पात्र है हमारे युवाओं के। पहला पात्र गिलहरी और दूसरा पात्र जटायु। गिलहरी की कितनी सामर्थ्य थी, हमारी छोटी सी बहन अगर हथवा से दबा दे तो मर जाएगी, पैर चढ़ जाए तो। अब कोई तो नहीं रोक सकता ना कि हमारी सामर्थ्य गिलहरी से भी कम है। भगवान सामर्थ्य देखते कहां है भाई? भगवान ने कब सामर्थ्य देखा है? भगवान ने तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना, आपके समर्पण का स्तर देखा है कि कितना त्याग है। भगवान को पता है इस गिलहरी को हमने कितनी शक्ति दी है। इसकी भगवान को पता है जो लोग भी काम कर रहे हैं कि इसकी शारीरिक स्थिति क्या है, इसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, इसकी सामाजिक स्थिति क्या है। वो तो ये देखते हैं कि जितनी हमने दिया है उस स्थिति में भी ये कितना बढ़ चढ़ करके श्रेष्ठ कार्य में अपने को नियोजित कर पा रहा। उनको पता है, एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। हो सकता है कि गायत्री परिवार में भी जो लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी के 1100 रुपए का दान भगवान के लिए बड़ा हो, गुरु के लिए बड़ा हो, और किसी का 11,000 भी कम हो। दुनिया की नजर में 11,000 बड़ा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान की नजर में 11,000 बड़ा हो। वो तो ये देखते हैं कि इसकी सामर्थ्य कितने की थी और कितना किया। जिसने 1100 किया, हो सकता है उसकी सामर्थ्य 100 रुपए की ना रही हो, उसने कितना त्याग किया। त्याग का परसेंटेज मैं इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब महामना मदन मोहन मालवीय जी, पढ़िएगा ऑटोबायोग्राफी में, मालवीय जी जब सबसे भिक्षा मांग रहे थे निर्माण में, तो एक भिखारिन बुढ़िया से भी भिक्षा, मालूम है भिखारियों से भी भिक्षा मांगते थे। भिखारिन अम्मा थी, भिखारिन अम्मा रोने लगी। कुल समझाया का बचवा खूब आशीर्वाद, बहुत बढ़िया काम करत हुआ। रोने लगी, बोले कुछ सहयोग करो, बोले हमारे पास तो कुछ ना। अंत में उसके पास अपने उसमें लास्ट में बचा हुआ एक कन्नी या चमन्नी कुछ थी, लास्ट में बचा हुआ उस चमन्नी को, एक कन्नी को उसने दे दिया। बोला हमारे पास यही है, रख ला। मालवीय जी ने उसको
शिरोमणि लगाते हुए कहा कि धन्य है वो बुढ़िया अम्मा, अरे काशी नरेश ने तो अपनी पूरी संपत्ति का कुछ हिस्सा मुझे दिया है, लेकिन धन्य है वो बुढ़िया अम्मा जिसने अपना सर्वस्व हमें दे दिया, सब कुछ हमें दे दिया। त्याग का सम्मान करना कोई मालवीय जी से सीखे। कितना बड़ा शब्द कह दिया, इतनी बड़ी संपत्ति मिलते हुए भी काशी नरेश से उन्होंने उस भिखारी बुढ़िया अम्मा के उस सिक्के को उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। ये होना चाहिए जो संगठन में है, समस्याओं में है। त्याग का सम्मान, समर्पण का सम्मान अगर कोई सीखना है तो मालवीय जी से सीखे। किस तरह से उन्होंने किया। मैं बात कर रहा था आपसे कि किष्किंधा कांड पहले है और सुंदर कांड के ठीक बाद लंका कांड है। किष्किंधा कांड में ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, बढ़ाते हैं। किष्किंधा कांड में सूत्र नंबर, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र इसमें आने वाला है, नोट करिएगा। किष्किंधा कांड में केवल विचार हो रहा है, केवल विचार हो रहा है, बड़ा अच्छा विचार हो रहा है। और लंका कांड में क्या हो रहा है? केवल कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है। क्या रे वो बंदर आ रहा है, ये सब तो हमारे आहार है, पढ़े होंगे सब, ये हमारे आहार है, खा जाएंगे। बोले अरे तनी विचार तो करो, ऐसे ही खा लोगे। बोले अरे खाने पीने पर विचार करे तो राक्षस काहेगा। भाई जो खाने पीने पर विचार करे वो राक्षस काहेगा। हम तो राक्षस है, विचार नहीं करते, विचार नहीं करते। ये बंदर है, खा जाएंगे, हमारा तो आहार है ये। बोले पहले एक ठो आया था, तब तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी क्या? पूरा लंका जला के चला गया। एक ठो पहले भी आया था, बीच आगे लंका कांड की बात है। तो लंका कांड में केवल और केवल कर्म हो रहा है, विचार नहीं हो रहा है। और किष्किंधा कांड में केवल विचार हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है। लेकिन सुंदर कांड इसीलिए सुंदर है कि चट विचार पट कर्म। विचार और कर्म जब मिल जाता है तो व्यक्ति का जीवन सुंदर बन जाता है। सूत्र नोट कर लीजिए, विचार और कर्म जब मिल जाते हैं, और इसी विचार और कर्म को गायत्री कहते हैं और यज्ञ कहते हैं। गायत्री माने सद्बुद्धि और यज्ञ माने सत्कर्म। सद्बुद्धि और सत्कर्म, अच्छा विचार आना बड़ी बात नहीं है, अच्छा विचार आना बड़ी बात नहीं। हमारे मन में बड़ा अच्छा युवा के विचार आ रहा है, हम IAS बन जाएंगे, प्रधानमंत्री कल सुबह बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, और उसके अनुरूप कर्म न करे तो अच्छा विचार, तो वो कर्म न करे तो क्या कहलाएगा? एक पुराना सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बैठे बैठे सब बन जाता था। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कितना भी दिव्य विचार आए, हमारे अंदर कितना भी दिव्य विचार आए, आपके अंदर कितना भी दिव्य विचार आए, लेकिन अगर चल के ना आते, समय का नियोजन ना करते, तो क्या ये लाभ मिलता जो मिल रहा है हमको, आपको? तो कर्म, विचार और कर्म, गायत्री और यज्ञ, नोट कर लीजिए। गायत्री विचार है, यज्ञ कर्म है। गायत्री सद्बुद्धि है, यज्ञ सत्कर्म है। जब सद्बुद्धि और सत्कर्म दोनों मिलता है तब जाकर के, और इसीलिए गुरुदेव ने कहा है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। माता और पिता है। मैं इशारा करूंगा, वैसे बड़े बच्चे सब समझदार हैं। इस दुनिया में निर्माण कब होता है? माता पिता अलग अलग रहे तो निर्माण होगा क्या? जब माँ और पिता का मिलन होता है तब जाके सृष्टि सुंदर बनती है। कोई माँ को पकड़ के बैठा है, कोई पिता को पकड़ के बैठा है, कोई कर्म किया जा रहा है, समझी में नहीं आ रहा कर्म किया जा रहा है। सुंदरकांड में ये बात व्याख्या में आती है कि जो किष्किंधा कांड से एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और लंका कांड से एक कदम पीछे आना पड़ेगा। अर्थात जो विचार में खाली लगे हुए हैं उनको थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा कर्म के लिए, और जो खाली पागलों की तरह किए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य सारी चीज। तो किष्किंधा कांड और लक्ष्मण, इसमें पूरी की पूरी कांड में जहां पर भी है छोटी छोटी चीजें आती जा रही हैं। एक बड़ा शानदार प्रकरण और आता है जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, बड़ा शानदार प्रकरण। विभीषण को जाते हैं तो हनुमान जी पहचानते कैसे हैं? तुलसी पत्र और राम नाम जपते। हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। विभीषण को पहली मुलाकात में उन्होंने भ्राता करके संबोधित किया है। क्यों? और विभीषण का उत्साह कैसे बढ़ाते हैं देखिएगा। विभीषण को कहते हैं कि हमारा आपका मामला बराबर है, कृपा तो दोनों पर बराबर है। बोले अरे कैसे? बोले मेरा सौभाग्य है कि मैं किष्किंधा में राम का दर्शन कर पाया, लेकिन अभी भी मेरा आधा सौभाग्य फलित हुआ है, अभी माता जानकी के दर्शन नहीं कर पाए हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि माँ जानकी के दर्शन आपने कर लिया है, अभी राम के दर्शन बाकी है। दोनों का मामला अभी बराबर है। तो आप जिस तरह से भगवान की कृपा के लिए निवेदन कर रहे हैं, क्या जानकी माता के दर्शन मेरे हो सकते हैं मुझे? देखिए वहां पर जानकी किस तरह से निवेदन और सारी चीजों को, और एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सीखने लायक है। हनुमान जी, ये तो फेसबुक पर बहुत, व्हाट्सएप पर दौड़ा होगा, आप लोग पढ़े होंगे ये तलवार वाली घटना की। जब तलवार लेके दौड़ती है तो हनुमान जी को लगता है कि दौड़ता है मारने के लिए, तो हनुमान जी को लगता है कि अगर हम नहीं बचाए तो अब कौन बचाएगा। उसी समय बीच में आ जाती हैं और बचा लेती हैं। तब हनुमान जी को लगता है कि यही चीज है, ये अहंकार, भगवान जो है, भगवान भक्त का अहंकार। जब भगवत कृपा होती है
तो भगवान जो है भक्त के अहंकार को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा कर देते हैं कि भक्त का अहंकार धीरे धीरे, जैसे हनुमान के साथ कर दिया, तुरंत उनको लगा अहंकार आ गया, अरे हमने हमारा नंबर है, हम नहीं बचाएंगे तो कैसे बचेंगी, तो मर जाएंगी, और उसी समय बीच में आती है और रोक लेती है। ये सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लंका जब पकड़े जाते हैं, बंदी बनते हैं, तो बंदी बनने के बाद रावण उनसे परिचय पूछता है कि खरदूषण त्रिशूला सबको जो मारपीट दिए ये है कौन, तुम हो कौन। तो वहां पर क्या कहते हैं, हनुमान जी का परिचय सुनिएगा। काश 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 ये जो परिचय हनुमान जी ने दिया ये हमारे अंदर घर कर जाए। एक एक सूत्र कैसे बताए सुंदरकांड पर, तो मुझे लगता है कि अगली बार तो अगर कभी मौका मिले तो सुंदरकांड के एक दोहे पर, केवल 40 मिनट में एक एक दोहे पर, और कोशिश भी आप करें सुंदरकांड का समग्र पाठ करते हैं। एक निवेदन है, एक निवेदन स्वीकार करें। सुंदरकांड के पाठ में लगभग कितना समय लग जाता है? 1-1.25 घंटा। कितने कुल कितने दोहे हैं? लगभग हर हफ्ते एक दिन होता है, 2 दिन होता है। 1-1.25 घंटा आप करते हैं, देते हैं। उस 1.25 घंटा में 15 मिनट, केवल 10 मिनट 15 मिनट आपस में ही कोई व्यक्ति या तो समूह चर्चा कर, जुड़े एक दोहा, पहले दोहे पर चर्चा खाली, अगले बार बैठेंगे तो दूसरे दोहे पर। अगर इस क्रम में खाली 10 मिनट एक दोहे को दे दे चर्चा पर, तो वो दोहा जो है वो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनता हुआ चला जाएगा। कोशिश करें कि 10 मिनट हर बार के सुंदरकांड के पाठ में किसी एक दोहे पर चर्चा कर रहा था। जब हनुमान जी पकड़ के जाते हैं तो पूछा जाता है कि परिचय बताओ। हनुमान जी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? जाके, मैं इसी टोर बता दे रहा हूँ, बता दे, जाके बल जीते हूँ चराचर तासु दूत में। रावण होश में रहो, संभल के बात करो। जिसकी शक्ति के लेश मात्र से तुम पूरे चराचर जगत को जीत लेने का दम्भ भर रहे हो, ऐ रावण, मैं उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उसका सीधा प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उनका सीधा दूत हूँ, संभल करके। परिचय भी क्या शानदार। यहाँ पर आज जितने गायत्री पंजन बैठे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह परिचय उनको बड़ा मैच करता होगा, जब कहते हुए कि हमको भी गर्व होता है। इस बात का गर्व नहीं है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, इतने भुलक्कड़ हैं कि 4 कागज पर लिख के रखे हैं, समय भूल जाते हैं, इतने भुलक्कड़ हैं कि अगर गुरु की कृपा ना हो तो अपना जीवन ठीक से ना चला पावे। लेकिन शायद जीवन चलाने की स्थिति न होते हुए गुरु की कृपा, अपने जीवन को तो ऐसा शानदार, आज मैं ये नहीं कह रहा, अहंकार में नहीं कह रहा, चूंकि मंच मिला है तो कह रहा हूं, लेकिन हर गायत्री पंजन की अनुभूति होगी। कोई मुझसे पूछता है आज की डेट में, अगर आप में से कोई नींद में भी मैं रहूं, पूरी गहरी नींद में रहूं, और कोई अगर आजमाना चाहे तो नींद में आके आजमा ले कि कौन सा युग चल रहा है, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, सतयुग चल रहा है। चल रहा होगा कलयुग। कलयुग में क्या था? लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना, परेशान करना, एक दूसरे का शोषण वगैरह वगैरह, सारी गंदगी। सतयुग में क्या था? प्यार, सहकार, सम्मान, एक सारी चीजें। ये बताइए इस समय आप सतयुग में बैठे हैं कि कलयुग में बैठे हैं? है सतयुग की नहीं? आपने बना लिया सतयुग की नहीं, कलयुग में होगा। कलयुग कहीं बाहर, मजाल नहीं है उसकी कि इस गेट के अंदर प्रवेश कर जाए, औकात नहीं उसकी कि प्रवेश कर जाए। सतयुग और कलयुग बनाना आपके सामर्थ्य के ऊपर। सतयुग और कलयुग, जिस दिन युग ऋषि का वर्णन हमने क्या किया, युग ऋषि ने जिस दिन अंगुली थाम ली हमारी, उस दिन से इस बालक का जीवन का ये स्थिति है कि मैं वो सन 86 का दिन और वो आज 2023 का दिन, बस सिर्फ इतना ही कहने की स्थिति में है। कोई पूछता है कि क्या मिला, मुझसे कई बार युवाओं ने पूछा कितनी देर आप साधना करते हैं, नौकरी चाकरी में आ गए तो थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है, कितनी देर साधना करते हैं? मैं कहा 20 मिनट 25 मिनट एकांत में बैठे रहते हैं, जब भी सारी चीज। बोले जुड़े तब कितना करते थे? आधा घंटा, 25 मिनट, 1 घंटा। बोले अरे तो कम हो गया, आपकी उपलब्धि क्या है? भाई जब पहले भी 25 मिनट 30 साल पहले और आज भी 20 मिनट 25 मिनट, तो उपलब्धि क्या है? सिर्फ गुरु से पूछा मैंने, गुरुदेव से सिर्फ इतना ही पूछा, गुरुदेव उत्तर क्या होगा? गुरुदेव ने कहा धीरे से कान में आकर के कि बता दे कि जब 25 मिनट बैठता था 20 साल बाद, तब मुझे वहां बैठना पड़ता था, मन नहीं लगता था, बैठना पड़ता था, मन भागता था, जबरदस्ती रोकता था मैं खुद को कि 25 मिनट किसी तरह अपने आप को वहां टिका पाऊं। और आज भी 25 मिनट ही बैठते हैं, लेकिन तब बैठना पड़ता था और अब मजबूरी में वहां से उठना पड़ता है। बस यही प्रगति हुई है। आज मजबूरी में उठना पड़ता है, उठने का दिल नहीं करता, नौकरी है, जीवन है, भौतिक जीवन है, इसलिए उठना पड़ता है। मन तो बिल्कुल नहीं होता कि उठे वहां से व्यक्ति। ये भारतीय संस्कृति की ताकत को सिर्फ इतना कहेंगे कि गुरुदेव का वर्णन करके आज ये कहते हुए गौरव होता है कि आज हमारे एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति
भारत के चाहे अडानी जी हों, अंबानी जी हों, चाहे विश्व के उद्योगपति व फिर जितने भी लोग हों, अगर ये अपनी सारी संपदा भी बेच दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो नहीं खरीद पाएंगे जो इस युग के श्री राम ने इस विद्याधर को दे दिया है। जो मेरे पास है वो सारी संपदा बेच करके भी नहीं खरीद पाएंगे। ये इस आध्यात्म की देन है और ये मेरी अनुभूति नहीं है, ये हर बच्चे की अनुभूति है। अलग बात है कि मंच है तो मैं कह रहा हूं, जितनी मातृशक्तियां यहाँ बैठी हैं, बहने बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सबसे पूछ लीजिए कि जीवन को जो दिशा और जो दशा आज की जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा था कि जब इतना कहते हैं कि तासु दूत में, उस दूत होने का गौरव महसूस होता है उस दूत होने का गौरव। फिर कभी बात करेंगे। अंतिम सूत्र क्या कहते हैं, अब समापन की ओर आ रहे हैं, दीप यज्ञ की ओर बढ़ना है, लेकिन अंतिम सूत्र सुनते जाइएगा छोटा सा। उसके बाद रावण जब थोड़ा सा परिचय सुन करके सहमता है तो रावण फिर एक बात कहता है, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, मुझे जानते हो मैं कौन हूं। हनुमान जी बड़े प्यार से रावण को उसका स्तर बताते हैं। हाँ हाँ पता है आपके बारे में, उस सहस्त्रबाहु और बाली के साथ जो आपने युद्ध करके यश कमाया था ना, उस यश के बारे में खूब पता है। देखिए किस प्रकार सामने वाले को डिप्रेशन में लाया। युद्ध करने से पहले ही आधा उसकी निगेटिविटी सामने रख दी कि आपका जो स्तर है, जो यश है, हमको पता है उस सहस्त्रबाहु और रावण के बाली के साथ, वो सारा स्तर हमको पता है सारी की सारी चीजों को लेकर के। और जब राम प्रसन्न होते हैं, राम पूछते हैं तो राम पूछते हैं तो अंतिम उत्तर वहां पर क्या देते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। विनम्रता देखिए, सब कुछ करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं और फिर कहते हैं कि सब कुछ आपका प्रताप। और यही बात सच भी है। उनको जो लगता है, बड़ी बात यह है कि जो भगवान को पता है वही। उमा और शंकर जी का संवाद होता है तब भी वही बात करते हैं कि इस बंदर की नहीं, इस कपी की नहीं, ये प्रभु की ही प्रभुताई है जो ये ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान देखिए, भक्त जितना विनम्र होता है, याद रखिएगा, झुकने से कोई छोटा नहीं होता। सीखना है तो समर्पण की पराकाष्ठा। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में दूसरा समर्पण की पराकाष्ठा दिखाने वाला हनुमान जी जैसा नायक नहीं मिलेगा। इन्हें केवल पूजिएगा मत, इनको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। दूसरा कोई मिलने वाला नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई मिलने वाला नहीं। इनको जीवन का हिस्सा बनाइए, इनके साथ बैठिए, बात करिए। इस सुंदर कांड के एक एक सूत्र को, अगर नहीं यहाँ सब लोग सामूहिक कर रहे हैं, सुंदर कांड के एक सूत्र को पढ़िए और एक सूत्र को, कभी कभी तो आधे में हम अटक जाते हैं, आधे में अटक जाते हैं। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, हमारी तो कभी कभी महीनों सालों इसी में बीत जाता चिंतन। एक सूत्र पकड़ लीजिए, अगर एक सूत्र सही से आ गया, आप जितना विनम्र बनेंगे, आप जितना छोटे बनते चले जाएंगे, आप जितना समर्पित होते चले जाएंगे, याद रखिएगा जितना दबेंगे उतना ही उछाल तगड़ा मिलेगा। आध्यात्म में जितना नीचे जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे उतना ही ऊंचा उछाल मिलना पक्का है। समर्पण करके देखिए ना, हनुमान जी कैसे उछले मालूम है। हनुमान जी कह दिया जो सब प्रताप रघुराई, सब कह दिया। आपको मालूम है जब अयोध्या वापसी होती है, हनुमान जी समेत सब लोग आते हैं, तो राम हनुमान का परिचय कैसे कराते हैं पता है ना? क्या शानदार परिचय भाई। जब राम जिसको जिस स्तर से सम्मान देंगे, आप कहीं गए हैं, आपके घर में कोई मेहमान आया है और आपने उसका जैसा परिचय दिया, परिवार उसी रूप में आपको लेगा ना, कि आपने किस रूप में सम्मानित किया। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका सम्मान सारी दुनिया में है, तो आपने जिसको सामने वाले को जैसा सम्मान दिया, उसका सम्मान उससे सबसे बड़ा। चाहते तो परिचय हो जाता, लेकिन अयोध्या को सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये जो है ना, इन्हीं के कारण तुम्हारा लक्ष्मण आज लौट करके अयोध्या को आया। ये परिचय आज इन्हीं के कारण तुम्हारा लक्ष्मण जीवित है। पढ़ा गुरुदेव ने लिखा है, रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा, रामायण के पारिवारिक आदर्श गुरुदेव की किताब है, मोटी वांग्मय है, वो पूरा रामायण ही है, उसकी व्याख्या सहित है पूरी की पूरी। मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा कि एक बार उस दृष्टि से जरा रामायण को पढ़ के करिएगा, आप राम और हनुमान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे और इतने निहाल हो जाएंगे। मैं अंतिम बात यहीं पर कर रहा था कि सबसे बड़ी समस्या कहां पर, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहां अंत में बात आती है दो साधुओं की। मुष्टिका एक, आपने मुष्टिका एक देखिए, मुष्टिका एक बना करके मारा था लंकिनी को। अच्छा, मारा तो लंकिनी मर गई क्या? मारा तो लंकिनी मर गई क्या? मार देते तो मर जाती कि नहीं? लेकिन मारा, मूर्छित हुई, लेकिन लंकिनी मरी। अर्थात यहां पर याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण सूत्र, इस सूत्र को आप राम से भी जोड़ सकते हैं। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम शांत स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन समुद्र के सामने जब जाते हैं, अंत में 3 दिन विनय करते हैं, तो कहना पड़ता है विनय न मानत जलधि जल गए 3 बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होत न। इधर हनुमान जी भी जरूरत पड़ी तो मुठिका एक धर दिए,
धर दिए, मारे नहीं धर दिए। क्यों? क्योंकि ये सूत्र, ये सुंदरकांड का सूत्र एक और संदेश देता है कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति की बुराई समाप्त करना है, हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को समाप्त करना नहीं। तो बहुत शानदार सूत्र है। कितनों को मारेंगे भाई? एक राह चलते किसी कन्या को, किसी बहन को, किसी देख करके अगर कोई युवा फपकी कस रहा है, टॉन्ट कस रहा है, कमेंट मार रहा है, तो युवा दोषी है, उस युवा के अंदर आए वो विचार दोषी है। आप कितने युवाओं को मारेंगे? सृष्टि खाली करेंगे क्या? सबसे अच्छा उपाय क्या है कि उस युवा के अंदर आए उस निकृष्ट विचारों को मार दिया जाए, और इसी का नाम है विचार क्रांति अभियान, जिसके लिए अभियान चल रहा है कि विचारों से विचारों को काटा जा सकता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है। विचार क्रांति अभियान का ये सूत्र चल रहा है जो आप यहाँ से कर रहे हैं। तो मुठिका एक जब मारी तो मूर्छित हुई और सारी चीजें बन गई। दूसरी बात है, यहाँ एक चीज और है, अनीति के प्रति आक्रोश, मन्यु जागरण। याद रखिएगा, बहुत बड़ा सूत्र है। हनुमान से ज्यादा मिठास में बोलने वाला शानदार व्यक्ति तो आप देखिए, पूरा पढ़ेंगे। रामचंद्र जी से ज्यादा विनम्र हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग कहीं मतलब कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जहां जरूरत पड़ी है गुरुदेव का वो सूत्र याद रखिएगा, मन्यु जागरण, अनीति के प्रति आक्रोश, गलत के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता। नहीं साहब, मीठा बोलना चाहिए। इस बात को कई बार हम कोट करते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में भ्रम होता है। भारतीय संस्कृति बड़ी विराट है, किसी एक कोने को पकड़ के आप पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। नहीं साहब, मीठा बोलना अच्छी चीज है, तो सिखाया गया ना, तुलसी मीठे वचन से, मीठा बोलना अच्छी चीज है। मीठा बोलिए, मृदु बोलिए, मधुर बोलिए, लेकिन याद रखिए मीठा तो भाट और चारण भी बोलता है। चाटुकार स्वार्थी व्यक्ति भी अपना काम निकलवाने के लिए मीठा, तो कहीं मिठास के पीछे स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मिठास के पीछे चाटुकारिता तो नहीं है, कहीं मिठास के पीछे कोई गंदा मंतव्य तो नहीं है। लोक कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि यहाँ पर जरूरत है कि थोड़ा सा मन्यु जागृत किया जाए, विनय न मानस जलद जल की स्थिति में आया जाए, मुठिका एक की स्थिति में आया जाए, तो छूकना नहीं है, ये भी शिक्षा लेनी। क्योंकि बहुत जगह ऐसे मिलते हैं जो विनय से नहीं मानते, तो हनुमान रामचंद्र जी शिक्षा भी देते हैं कि गए 3 दिन बीत भोले राम सकोप तब भय भी न होत। आवश्यक है, मन्यु जागरण भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सूत्र भी हमेशा याद रखना है। बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको लेकर मैं बात कर रहा था कि इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि अनीति जो होती है, बुराई जो होती है वो संगठित होती है। मैं कह रहा था इसी बिंदु पर विराम देंगे। बुराई जो होती है वो संगठित होती है, और सबसे बड़ी समस्या इस सृष्टि की मालूम है क्या है? अच्छे लोग सृष्टि में कम नहीं है, अच्छे लोग ही सृष्टि में आज भी ज्यादा हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि अच्छे लोग कभी एक नहीं। अच्छा, ये बुराई नहीं है, ये उनका स्वभाव है। क्यों है मालूम है? बुरे लोग संगठित हो जाते हैं, 4 अफीमची, 4 जुआड़ी, 4 शराबी, आप देखिए कितना बढ़िया संगठित हो जाते हैं और जुटा भी लेते हैं 40 लोग। लेकिन अच्छे लोग संगठित नहीं हो पाते। उसका कारण जानते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। उसका कारण क्या है मालूम है? व्यक्ति अपमान को, बुराई को, और जितना भी लांछन है, तृष्णा है, जितनी भी बेकार की चीजें हैं, गालियां हैं, अपमान और गाली व्यक्ति मिलजुल कर खाना चाहता है। जैसे कोई कहता है ना, किसी को कोई फंसाए तो कहता है हम ही नारली हो रहा ना, तुरंत साथ लेता है। वो चाहता है कि अपमान और जो गालियां हैं वो मिल बांट के खाया जाए। लेकिन जब व्यक्ति को सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो अकेले पचा जाना चाहता है। मामला यही गड़बड़ हो जाता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे व्यक्तियों में यही सबसे बड़ी समस्या है कि बुरे व्यक्ति जो होते हैं वो बुराई उनको मिल रही है, तो अच्छे व्यक्ति ये कमजोरी है। और अगर अच्छे व्यक्ति संगठित हो जाए, ये सुंदर कांड, मैं फिर कह रहा हूँ, रामचरितमानस पर तो वैसे तो सुंदरकांड पर हर बार कम से कम 10 बार 20 बार मौका मिले तो अलग अलग दोहों पर चला जाए। हम तो कहेंगे कभी ऐसा नंबर हो जाए कि क्रमबद्ध रहे कि हर 2 महीने पर आधा घंटा व्याख्या ही, तो 4 श्लोक, केवल 4 श्लोक लिया जाए, केवल 4 दोहे लिया जाए, 4 दोहे, इस तरह से पूरा हो जाएगा कभी ना कभी ना। अभी तो हम बीच बीच से जहाँ से भी मौका मिल रहा है क्लिप के रूप में। लेकिन ये सुंदर कांड, मैं फिर कहना चाहूँगा, ये सुंदर कांड वो सुंदर ग्रंथ है, वो सुंदर ग्रंथ है जिसके एक एक दोहे में सूत्र छिपा है। अगर उन सूत्रों को आपने आत्मसात कर लिया, उन दोहों को पढ़िए, आधा दोहे पर जरूरत पड़े तो अपना एक दिन निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। अभी मैं बात कर रहा था और बात करते करते अंतिम लाइन जो आप लोग पढ़ रहे थे, चालीसा पढ़ रहे थे, उस चालीसा को हम सुन रहे थे। चूंकि अब समापन है, सुंदरकांड रोक रहे हैं, चालीसा ही तो लास्ट चल रहा था ना। चालीसा आप पढ़ रहे थे तो चालीसा में एक लाइन आ रही थी। ये चालीसा समस्या नहीं है, याद रखिएगा, एक बहुत बड़े मोटिवेटर की लाइन है कि अगर आप जीवन में समस्या के समाधान नहीं है तो स्वयं में एक समस्या, अगर आप जीवन में किसी समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद में एक समस्या है।
और विश्वास मानिए हमारे ग्रंथ में, हमारे जितने भी रामचरितमानस, रामायण, सुंदरकांड, महाभारत, जितने भी हमारे दृश्य हैं, ये समस्या भी दिखाते हैं और साथ ही समाधान भी देते हैं। एक लाइन में समस्या, दूसरे में समाधान। लेकिन हम तो गाते गाते आदि हो गए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रोज पढ़ रहे हैं, रुकी नहीं रहे, ठहर ही नहीं रहे। अरे इस लाइन पर मैं कम से कम 1 महीने ठहर गया था। विश्वास मानिए 1 महीने मेरे जीवन में केवल यही लाइन चली, इस लाइन के बाहर ही नहीं निकल पाया मैं। और मुझे लगा कि जैसे हनुमान जी मुझे सूत्र दे रहे हैं, बेटा तुम्हें मालूम है सबसे विद्यावान, सबसे गुणी और सबसे चतुर कौन है? तो अगले ही लाइन में उत्तर है, जो राम काज करिबे को। वही विद्यावान है, वही सबसे गुणी है, वही सबसे चतुर है। जो अपने को सबसे चतुर समझता है, जान ले सबसे विद्यावान, गुणी, चतुर वही है जो राम काज करबे को आतुर। अभी आप पढ़ रहे थे, वहां पर आ रहा था ये राम रसायन तुम्हारो पास सदा रहो। राम रसायन चाहिए, रघुपति का दास तो बनिए। अब राम काज करने को आतुर तो रहिए, आप विद्यावान भी बन जाएंगे, गुणी भी बन जाएंगे, चतुर भी बन जाएंगे। पूरी की पूरी आप पढ़िएगा, एक लाइन में प्रश्न का तुरंत उत्तर है, प्रश्न का तुरंत उत्तर है। ये तो ये कैसे, ये तो ये कैसे। और बजरंगबली इस सृष्टि के, मैं फिर कहते हुए यहाँ विराम दे रहा हूँ, इसलिए नहीं मात्र कह रहा हूँ, मात्र इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मात्र इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज बजरंगबली के मंदिर में बैठा हूं और सुंदरकांड की व्याख्या करने आया हूं, बल्कि गायत्री परिवार के मंच पर भी होता हूं तब भी, और गुरुदेव के शब्दों में भी अगर देखा जाए तो वहां से भी लेते हैं कि वास्तव में इस सृष्टि के सबसे बड़े आदर्श अगर कोई है तो बजरंगबली है। इनसे बड़ा आदर्श इस सृष्टि में दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। बस अगर बजरंगबली को ठीक से जान लिया, समझ लिया, और बजरंगबली के जीवन पर एक लाइन अंतिम कह रहे हैं, सुन लीजिए, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम काहे, कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं। जिन्होंने इतिहास अमर किया उनकी जयकार तो करिए, लेकिन मजा तब है जब उनके पद चिन्हों पर चला जाए। हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलना होगा। हनुमान और राम में से कोई भगवान नहीं कहलाना चाहता था। अगर राम को भगवान कहलाने का शौक होता तो ये बीएचयू वासियों, राम चतुर्भुज रूप में आ गए होते, देखते सब मत्था टेक देता। लेकिन उन्होंने सारी लीला किस लिए की? सारी लीला किस लिए की? जिससे युवाओं को सूत्र मिल सके, जीवन मिल सके। और हमने उनकी लीला को भगवान बना करके पूजना शुरू कर दिया। पूजिए, पूजिए, अगरबत्ती दिखाइए, धूपबत्ती दिखाइए, जल चढ़ाइए, सब कुछ करिए, लेकिन एक बार उनसे पूछिए भी तो, घर के लायक बच्चे हैं, यहाँ आप बैठे तो आप लायक बच्चे हैं। लायक बच्चे का दायित्व तो बनता है, घर में जब 4 बच्चे होते हैं और एक बच्चा लायक होता है तो माँ बाप बार बार उसी बच्चे से कहते हैं काम करो, काम करो। क्यों? तुझे लायक समझ रहे हैं। आप भगवान के लायक बच्चे यहाँ बैठे हैं, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं, गेट तक फुल है। आपका दायित्व है, आपका दायित्व है। इन दिनों बात उनसे कही जा रही, इन दिनों बात उनसे कही जा रही, सुन समझ सोच कर जो अमल कर सके। मूर्धन्यो जागो, मुर्दों से रही न कोई आस। आप मूर्धन्य हैं, आप जागृत आत्मा हैं, आप जीवंत हैं, आप प्राणवान हैं। यहाँ बैठे ये उसकी पहचान है, नहीं तो आप उठ के चले जाते, कौन रोकने वाला था आपको? घंटों का नियोजन कर रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, ये जो नियोजन 2 घंटे 3 घंटे का आप कर रहे हैं ना, नियोजन शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, इन्वेस्टमेंट है। मुझे इस बात को कहते हुए गौरव होता है 46 साल के होने पर कि जब मैं अपने जीवन का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकालता हूं, प्लस माइनस करता हूं, तो मुझे लगता है कि जीवन में से गुरु कार्य में, भगवान के इस कार्य में जो समय लगा, जो नियोजित हुआ, अगर उसको निकाल दे तो शायद पूरा जीवन शून्य नहीं बल्कि समाप्त नजर आ रहा है। समाप्त नजर आ रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा। ये जो 2 घंटे का नियोजन कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ये 2 घंटे का नियोजन आपके जीवन को उछाल देगा, उछाल देगा। इस नियोजन की व्यवस्थाएं भी है गायत्री परिवार में। रविवार को प्रातः काल में यहाँ पर युवा मंडल चलता है। किस मंदिर में? करमनवीर बाबा मंदिर में चलता है युवा मंडल। जैसे यहाँ पर आशुतोष भाई साहब हैं। शाम को जो है 5 बजे से शक्तिपीठ बगल में लंका पर, वहाँ युवा मंडल चलता है। कोशिश करें आप हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे, इतनी बड़ी संख्या में है, बीएचयू पास में है, कोशिश करें बीएचयू में सुबह बन जाए। अगर 22 लाख सुबह बनने पूरी प्रयास करें, कहीं दिक्कत हुई तो शाम को, वहाँ दोनों विकल्प आपके पास है। कोशिश करें युवा मंडल में जाएं। विश्वास मानिए 1 घंटे 2 घंटे का नियोजन आपको पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा मालूम है? आप लोग कहेंगे अरे भाई साहब कैसे पता चलेगा? पता चलता है क्या?
अच्छा बताइए ना, पता चलना, किसी को जानना है कि 2 घंटे नियोजित कर रहे हैं और हमको फायदा मिल रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। एक काम करिए, रोज 2 घंटे शराब खाने में जाके बैठिए, जुआ खाने में बैठिए, 6 महीना बाद बताइएगा कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विश्वास मानिए 2 घंटे का नियोजन आपको पता नहीं चलेगा। आपने गमला देखा है, गमला में फूल लगा होता है, फूल की कली बंद होती है, सुबह कितना बड़ा फूल मिलता है, क्या फूल अचानक इतना से इतना हो गया? एक एक पल शयने शयने परिवर्तन हो रहा है। मैं रात भर इस बहन को बैठा दूं और कहूं तुम देखते रहो और सुबह मुझे इसकी वृद्धि के बारे में बताना। शी कैन फील ओनली कांट एक्सप्लेन, वो महसूस कर सकती है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैसे ही ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि जाने अनजाने आपके अंदर पूरा बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो तब दिखेगा 10 साल बाद, जब आप कहीं होंगे और जब आप अपने जीवन को छोड़ेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि जीवन का ये कितना शानदार पल था जो मैंने इस बजरंगबली के मंदिर में नियमित रूप से बिताया है। मैं इसी के साथ, मेरे पास चूंकि समय की मर्यादा है, मैं इसी के साथ यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और बहुत सारे सूत्र रह गए, मैं चाह के चर्चा नहीं कर पाया, कई मैनेजमेंट के भी सूत्र रह गए जो युवाओं के लिए लेकर के अनुरोध करेंगे। फिर कभी अगर अवसर मिला तो नए सिरे से अभी बहुत सारे जो दोहे रह गए उन पर बात करने की, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन करें तो क्या करें, हर बार आके अगर हम यही दोहरावें तो भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कापी कलम है नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुने और सवेरे भूल जाते हैं। तो जब बच्चा नर्सरी में है, भैया कक्षा 1 में जाता तो 1 वाला पाठ पढ़ाया जाए, हर बार नर्सरी में तो कहाँ 1 वाला पाठ पढ़ाएं। तो हर बार यही स्थिति है, कॉपी कलम लेकर के निवेदन करेंगे, जहां भी हो ऐसे अवसरों पर कॉपी कलम लेके बैठिए। और बड़े बुजुर्गों से अनुरोध करेंगे, अगर संभव हो तो युवा आपके साथ इतने बैठ रहे हैं, सुंदरकांड की एक दोहे के ऊपर ही, हर बार एक दोहे पर भी अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट चर्चा कर दी। राम सिमर भाई साहब बैठे हैं, अगर आपसी मन बने तो सुंदरकांड 1.25 घंटे किया, 15 मिनट आरती किया, 1.5 घंटे, क्या वो 5 मिनट ही भारी पड़ रहा है? थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए, 5 मिनट बचा लीजिए। और उस 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में एक दोहा, और उस दोहे का अपने जीवन में उपादेयता। मतलब तो यही है ना, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है। और सुनिए मत, जितने चित्र सुनते हैं करते हैं, अंत में क्या करते हैं मालूम है? सुनने के बाद अंत में जो है वही नियोजित करते हैं। आप जीवन में आंख बंद करिए, ये समस्या आई थी, अगर यहाँ बजरंगबली का दिया हुआ ये सूत्र लगाए होते तो हमारी समस्या हल हो जाती। यहाँ चूक गए, यहाँ आएगी समस्या तो लगाना है, इम्प्लीमेंट करिए। इस सदन में जो कुछ सुना है इस मंदिर में, इसको सूत्र रूप में इम्प्लीमेंट करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने समाज में। आप देखिए कि किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, किस तरह से मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक मानसिक आर्थिक, अरे कहीं जाएंगे आप, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, ये आध्यात्म के सूत्र आपको निहाल कर देंगे। आगे कभी बताएंगे। आगे व्यक्तित्व परिष्कार के लिए एक प्रशिक्षण शिविर भी चलता है, आशुतोष भैया यहाँ पर है, आशुतोष भैया से संपर्क आप करिएगा। राम सुमेर भाई साहब है, व्यक्तित्व एक निःशुल्क प्रयोगशाला चलती है व्यक्तित्व परिष्कार की, जिसमें आप एक अच्छा इंटरव्यू देने जाए तो कैसे दें, एक अच्छे व्यवसायी बने तो कैसे बने, आप कैसे लोगों को प्रभावित करें, आपका व्यक्तित्व कैसे प्रभावी हो। क्योंकि आज के ज़माने में सारा का सारा खेल प्रेजेंटेशन का है। आपके अंदर बहुत कुछ है लेकिन आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फेल्योर हो जाएंगे। बहुत सारे प्रेजेंटेशन का, तो उन चीज़ों को लेकर तमाम हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ लंका नगवा है, हमारे पूरे गायत्री परिवार के वाराणसी जिले का केंद्र है। यहाँ पर उसके ट्रस्टी भी हमारे सबसे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, अनिल चाचा जी बैठे हुए हैं, वो उपस्थित हैं यहाँ पर। हमारे श्यामधर पांडे भाई साहब यहाँ पर हैं, आप लोग जुड़े रहें। आगे की योजनाओं में मैं अनुरोध करूंगा कि केवल यहाँ आके ही नहीं, इन लोगों से जुड़ भी जाएं और आगे की योजना समझें भी, उन योजनाओं में प्रतिभाग करें। और जब भी आपको आवश्यकता हो, अगर आप अनुरोध करेंगे तो इस तरह के माहौल अलग से भी बनाए जा सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग तुरंत दीप यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। बोले यज्ञ भगवान की, बोले बजरंगबली की, सियावर रामचंद्र की, बाबा विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर महा।